पहला आसन है मर्जारी आसन। स्पाइन ट्विस्टिंग, इनहेल करते हुए सामने की ओर देखें, कमर नीचे की ओर दबाव दें और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर की ओर खींचें। यह अभ्यास आपके कमर के साथ साथ आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। कमर में दर्द रहती है, बहुत देर तक बैठने का काम है, उस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, बैक की, सर्वाइकल की सारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप मर्जारी अभ्यास कर सकते हैं। 20 बार हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। एक्सहेल डाउन और इनहेल अपवर्ड। एक्सहेल खींचें आप पीठ को और इनहेल करते हुए सामने की ओर देखें, कमर में दबाव देते हुए। नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार। प्लैंक टू कैट पोज। अब इसमें देखिए ध्यानपूर्वक, बिल्ली बनी है पर हमारे घुटने मैट पे नहीं लगे हैं। बार बार आए, उंगली के पैर के टोज पे वेट लीजिए और फिर वापस प्लैंक में आए। इस अभ्यास को आपके प्लैंक से जो भी फायदे होते हैं उसके साथ आपके हाथों की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। धीरे धीरे इसी के साथ आप प्लैंक का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इसको 20 से 100 टाइम तक कर सकते हैं। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा अभ्यास हम कर रहे हैं। बिल्ली बने और फिर दोनों पैर प्लैंक पोस्चर में और घुटने से एल्बो को टच करनी है। बॉडी बिल्कुल सीधी, दूसरा पैर सीधा। ये आपके स्ट्रेंथनिंग के साथ अगर आप बेली फैट पे भी काम करना चाहते हैं उस पे भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप हाथों को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं तो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में प्लैंक बनाने में दिक्कत होती है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके अभ्यास को बढ़ाएं और अभ्यास कितना भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। एल्बो हमारी इसमें थकी हुई थी तो हम उसके लिए स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग आपके फ्रोजन शोल्डर में भी हेल्पफुल है। चेस्ट ओपनिंग है और हाथों के मसल्स को भी रिलैक्स भी कर रही है। इसका अभ्यास भी आप जितना कर सकते हैं 20 के से राउंड में 3 बार कम से कम। नेक्स्ट अभ्यास है पर्वतासन। बिल्ली बने यानी जिसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी। यहाँ पे हमने बिल्ली से फिर पर्वतासन की ओर बढ़ना है। स्टार्टिंग में क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए धीरे धीरे बिना होल्ड किए हुए पोस्चर को, और अब जब आप प्रैक्टिस में आ जाएं इन्हीं पोस्चर को आप धीरे धीरे इसकी होल्ड की टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अभी हम घुटने, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैट पे भी लगा सकते हैं। और पर्वतासन 20 राउंड हम इसके भी करेंगे। हाथों फुल बॉडी के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। इनहेल करते हुए नीचे आए, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड। रिलैक्स करते हैं। वज्रासन भी स्वयं में एक आसन है कि चलो नेक्स्ट अभ्यास ये है उष्ट्रासन। हाथ कमर पे, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए बैठे। ये अभ्यास फुल बॉडी के लिए आपका बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग है। ये बैक बेंडिंग, चेस्ट ओपनिंग
के साथ अगर आपके थाइस अपनी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, थाइस और बेली फैट को कम करना है, थाइस को टोन करनी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पीछे, हाथों का सपोर्ट कमर पे है, स्टार्टिंग प्रारंभिक अभ्यास ही है तो उससे कमर को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। एक्सेल करते हुए बैठें। इस अभ्यास को भी आप 20 के राउंड में 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। जब पीछे की ओर जाएं, गर्दन पूरा पीछे की ओर छोड़ दें। इससे आपके चेस्ट के मसल खुलेंगी और अगर लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स ओपनिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हाँ, घुटनों में अगर दर्द है तो आप सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास कीजिए या अपने घुटनों के नीचे, अपने पैरों के नीचे आप कुशन या आप गद्दे पे बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपके नी जॉइंट्स परेशान ना हो। इसका काउंटर अभ्यास है मंडूकासन। दोनों हाथ मुट्ठी बना के नाभि के अगल बगल, एक्सेल करते हुए आगे और इनहेल करते हुए ऊपर। गहरी श्वास छोड़ते हुए आगे ताकि अच्छा दबाव बने। यह अभ्यास डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई भी जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो भी इस अभ्यास को ज़रूर से ऐड कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास साइड प्लैंक, बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। पर हाँ, प्रारंभ में इसे धीरे धीरे आप इसका अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों पर चेस्ट ओपनिंग, वेट कम करना है या आपको अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर या हाथों को टोन करना है, बैली फैट को कम करना है, उन सब के लिए यह अभ्यास बहुत ही बेहतर है। बस धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। प्रारंभ में 1-2 बार, धीरे 10 बार, फिर 20 बार और फिर 20-20 के 3 राउंड में आप अभ्यास कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, यह अभ्यास अगर बेली फैट कम करना है तो, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो, स्टैमिना बढ़ाना है तो, और यह अभ्यास जितना आप ज़्यादा कर पाएँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके कि आप 50 के भी, 20 के या 50 के रिपीटेशन कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट लेके नेक्स्ट अभ्यास वही वज्रासन में बैठ के इनहेल एक्सेल, जो उष्ट्रासन की तरह हम खड़े हुए थे। अब इसमें जब हम अप डाउन कर रहे हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है, साथ में हमारे हाथों की भी एक्टिविटी हो रही है, तो वेट कम करना ये भी, और इसके साथ हाथ टोन, थाइस टोन, यानी कि फुल बॉडी के लिए यह अभ्यास है। नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। यह है बालासन और शशांकासन। बाला भुजंगासन तो शशांक, यानी 2 आसनों का कॉम्बिनेशन, दोनों काउंटर पोज के। इनहेल करते हुए भुजंगासन में हमारी कमर पे प्रेशर पड़ता है, तो एक्सेल करते हुए शशांक में हमें रिलैक्स। अभी हम तेज़ी से, क्योंकि प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए है, धीरे बॉडी जब खुलने लगती है, अभ्यास करते रहें, बॉडी खुलने लगेगी, अलाउ करेगी पोस्चर में होल्ड करने के लिए। जब आप पोस्चर में अच्छे से जाएं, तभी आप पोस्चर को होल्ड करेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए शशांक, श्वास भरते हुए भुजंग। 20 बार इसका अभ्यास, 20 बार शशांक,
20 बार भुजंगासन। भुजंगासन और शशांकासन के या इस तरह के और भी अभ्यास आप जानना चाहते हैं, प्रैक्टिस जो इजीली आप घर बैठे कर पाएँ,